अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। अमेरिकी फौज राज लीक करने का इल्जाम। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज आखिरकार हुए रिहा, बरतानिया से अमेरिका के लिए रवाना। अमेरिकी महकमे खारिजा ने इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक जैसी दर्जाबंदी को बनाया तनकीद का निशाना। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में हसास तहकीकाती इदारे की इमारत में लग गई आग, 7 अफराद हलाक, अहम दस्तावेजात भी जलकर खाकस्तर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गजा में नस्लकुशी को जारी रखने के लिए जंगबंदी मुआहदे से कतरा रहे हैं। हमास ने लगाया इल्जाम, कहा अमेरिकी इंतजामिया भी बनी तमाशाई। कुछ ममालिक की सयाहती कंपनियों ने ज़ायरीन को जाली हज वीज़े जारी कर दिए थे। सऊदी वज़ारत दाखिला का बयान, कहा फौत हो जाने वालों में 83% ऐसे लोग शामिल थे जिनके पास हज परमिट नहीं था। और स्पेस एक्स और टेस्ला के बानी एलोन मस्क के यहाँ 12वें बच्चे की पैदाइश, एलोन मस्क ने की तस्दीक। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। और आज शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, यानी कि विकीलीक्स से जुड़ी बड़ी खबर से। जैसा कि विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को 1901 दिन तक जेल में कैद के बाद आखिरकार आज आज़ादी मिल गई है। विकीलीक्स के बानी को लंदन के हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद वो बरतानिया से रवाना हो गए हैं। असांज ने रिहाई के बदले अमेरिकी महकमे इंसाफ से एतराफ़ जुर्म पर आमदगी का मुआहदा किया है। पेशे नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। विकीलीक्स ने कहा है कि उसके बानी जूलियन असांज अमेरिकी हुकाम के दरमियान मुआहदे के तहत अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात का एतराफ़ करने के बाद उन्हें बरतानवी जेल से रिहा कर दिया गया है। इसके साथ ही एक तवील कानूनी जंग का इख्तिताम हुआ। जूलियन असांज की अहलिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जूलियन आज़ाद हो गए हैं। उन्होंने तस्दीक की है कि वो जुनूब मशरिकी लंदन की बेलमारिश हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा हो गए हैं और कहा उनकी रिहाई के लिए आलमी दबाव की हिमायत करने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को इराक़ और अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मुबैना फ़ौजी गलतियों को मंजर आम पर लाने की वजह से दुनिया भर में बहुत से लोगों ने एक हीरो के तौर पर पेश किया। लेकिन अमेरिका का इस्तिदलाल है कि विकीलीक्स की फाइल्स, जिनमें इराक़ और अफ़गानिस्तान की जंगों के बारे में मालूमात ज़ाहिर की गई थीं, बहुत सी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया। अमेरिका ने 52 साल असांज पर गलत तरीक़े से कौमी दिफाई मालूमात हासिल करने और फिर इसे ज़ाहिर करने की साजिश का भी इल्ज़ाम लगाया था। असांज पिछले 5 सालों से बरतानवी जेल में कैद थे। अमेरिकी महकमे इंसाफ के साथ एक मुआहदे के बाद उन्हें अब बरतानवी जेल से रिहा कर दिया गया है और वो अमेरिका की जानिब रवां हैं, जहां मुआहदे के तहत वो अपने खिलाफ इल्ज़ामात का एतराफ़ करेंगे। एतराफ़ जुर्म के बदले उन्हें आज़ाद किया जाएगा। इस तरह उनके खिलाफ एक तवील अरसे से जारी क़ानूनी लड़ाई का खात्मा हो जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने मुल्क की पार्लियामेंट से कहा वो चाहते हैं कि असांज जल्द अज जल्द ऑस्ट्रेलिया अपने घर वापस आ जाएं। उन्होंने कहा असांज के मुताल्लिक़ लोगों के ख़यालात और उनकी सरगर्मियों से ख़त्ते नज़र ये केस बहुत तवील अरसे तक चलता रहा और इसके जारी रहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। हम चाहते हैं कि क़ैद से होने के बाद उन्हें जल्द अज जल्द ऑस्ट्रेलिया वापस लाया जाए। ख्याल रहे कि असांज और उनके वकला का एक तवील अरसे से ये दावा था कि उनके खिलाफ मुकदमा सियासी इग़राज़ पर मबनी है। असांज को इस्मत रेज़ी के इल्ज़ामात का सामना रहा, जिससे उनकी साख दागदार हो गई, ताहम वो इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी महकमे खारिजा ने इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट पेश कर दी है। इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक़ अमेरिकी महकमे खारिजा की सालाना रिपोर्ट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक जैसी दर्जेबंदी में रखा गया है और बताया जा रहा है कि दोनों ही हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज़ कम मियारात पर पूरा नहीं उतरती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी गुज़िश्ता रिपोर्ट के मुकाबले मजमूई तौर पर ज़्यादा कोशिशों का मुज़ाहरा किया था। इन कोशिशों में प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना, इंसानी स्मगलर्स को सज़ा देना शामिल है। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान भर में 4.5
5 मिलियन कारकुन जबरी मशक्कत में फंसे हुए हैं। इंसानी स्मगलर्स ईंटों की भट्टी, ज़राअत, कोयला और गालिन की सनतों में जबरी मशक्कत पर इन्हें मजबूर करते हैं। अमेरिका के वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल के वजीर दिफा योआफ गालांत के साथ गजा में जंग बंदी की कोशिशों और लेबनान में दरपेश तनाव पर वाशिंगटन में बातचीत की। इन मुज़ाकरात में ब्लिंकन ने गालांत के साथ गजा में फायरबंदी से मुताल्लिक़ कार्रवाई और इसराइल लेबनान तनाव की मजीद गहरा होने से बचाने के मौज़ूआत पर बातचीत की। ब्लिंकन ने कहा, गजा में इंसानी इमदादी कार्रवाइयों को तहफ़्फ़ुज़ देने, इलाके में इमदादी सामान के दाखिले के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। मुज़ाकरात में गालांत ने कहा, लेबनान के मामले में अमेरिका को इसराइल का साथ देना चाहिए। इससे पहले गजा के इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए हमास पर ज़्यादा दबाव डालने का भी उन्होंने मुतालबा किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने कहा, दुनिया इलाके में या दुनिया में जंगी मंजरनामे को खेल न समझे, इसकी शिद्दत और तबाही पर संजीदगी से गौर करे। मौजूद फ़लस्तीन पर बात करते हुए खाकान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की और कहा, इसराइली निज़ाम हमास को बहाना बनाकर फ़लस्तीन तहरीक मज़ाहिमत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है और ये निज़ाम सालों से जारी कब्जे को जायज़ बनाने, इसे इदारती शक्ल देने के लिए बनाई गई पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने वाक़यात का रुख अपने मफाद में मोड़ने के लिए मुनज़्ज़म जंगी मंसूबा पेश करते हुए कई लोगों को अब तक शहादत की तरफ मोड़ दिया है, जिसमें अब तक तकरीबन 38,000 अफराद शहीद हो गए हैं। रूस के दारुल मॉस्को में हसास तहक़ीक़ाती इदारे की इमारत में आग लग गई और इसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। ये आग मॉस्को के हसास तहक़ीक़ाती इदारे प्लाटिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत में लग गई, जो कि रूस का अहम दिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर और तहक़ीक़ी मरकज़ है। ये इमारत में आग लग जाने से 7 अफराद हलाक हो गए। आग लगने के वाक़यात के दौरान ज़्यादा अमवात इमारत में धुआं भर जाने की वजह से दम घुटने की वजह से हुई। गजा के मगरिब में वाक़ अशाती महाजिर कैंप व इसराइली हमले में हमास सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया की बहन समेत मज़ीद 10 अफराद आज शहीद हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज के तैयारों ने अशाती महाजिर कैंप में हानिया के कुंबे के ख़यामगाह पर हमला कर दिया। हमले में मकान मुकम्मल तबाह हो गया। कुंबे के कम अज़ कम 10 अफराद भी शहीद हो गए। हमास सियासी ब्यूरो है। शोदा के सरबराह इस्माइल हनिया की बहन ज़ोहर अब्दुस्सलाम हनिया भी इसमें शामिल है। वाज़ेह है कि इसराइली फ़ौज ने 11 अप्रैल को भी ईद उल फित्र के मौके पर हानिया के बच्चों की गाड़ी को निशाना बनाया था और इस हमले में उनके 3 बेटे और 4 पोते पोतियां शहीद हो गई थीं। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन इज़्ज़तुर रश्क ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म गजा में नस्लकुशी को जारी रखने के लिए जंग बंदी मुआहदे से कतरा रहे हैं। इज़्ज़तुर रश्क ने नेतन्याहू के एक जुज़वी जंग बंदी मुआहदे से मुताल्लिक़ बयान के जवाब में इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा, अमरीकी इंतज़ामिया भी इस मामले में इसराइल का साथ दे रही है और खामोश तमाशाई बनी है। हमास के ओहदेदार ने यह भी कहा, ख़तरी और मिस्री सालिसों ने गजा में जंगबंदी, इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला समेत असीरों के तबादले को मुमकिन बनाने के लिए की गई कोशिशों में मुस्बत पेशरफ्त की है। याद है कि नेतन्याहू ने गुज़िश्ता दिनों एक मुल्की चैनल पर कहा था, गजा में हमलों का सिलसिला नहीं रुकेगा, अलबत्ता इसराइल एक जुज़वी मुआहदे के लिए तैयार है। उधर सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने कह दिया है कि बाज़ ब्रदर ममालिक की सयाहती कंपनियों की जानिब से ज़ायरीन जो कि जाली हज वीज़े जारी किए गए थे, उन्हें ताकीद की गई थी कि हज से 2 माह कबल मक्का मुकर्रमा में मौजूद रहें ताकि हज में शामिल हो जाएं। वज़ारत दाखिला के सरकारी तर्जुमान के मुताबिक रवां साल हज सीज़न के दौरान जाँ बहक हो जाने वाले आज़मीन की तादाद तकरीबन 1080 तक पहुँच गई है और फौत हो जाने वालों में 83% ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास हज परमिट नहीं था। वज़ारत दाखिला ने कहा, हज सीज़न के दौरान मजमूई तौर पर 1301 अमवात दर्ज हुई हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से कबल अदालत ने तलबा के कर्ज की अदायगी से मुताल्लिक़ सदर जो बाइडन के मंसूबे को जुज़वी तौर पर रोक दिया है। सदर जो बाइडन ने पिछले साल मंसूबा जारी किया था जिसके तहत कर्ज लेने वाले तलबा माहाना अदायगी में कमी के हकदार थे और कर्ज मुआफ़ी के लिए भी तेज़ राह अपना सकते थे। दोनों रिपब्लिकन रियासतों की जानिब से दायर मुकदमात में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सदर ने सेव मंसूबे का आगाज़ करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिस पर दोनों जजों ने इब्तिदाई तौर पर जुज़वी अहकाम जारी करते इस मंसूबे को रोक दिया है। जनूबी कोरिया के दारुल सियोल के करीब लिथियम बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में पीर को आग लग जाने से कम अज़ कम 16 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि 6 अफराद लापता बताए जाते हैं। पेश नाज़रीन मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में।
जनूबी कोरिया के दारुल सियोल के करीब लिथियम बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में पीर को आग लग जाने से कम 16 अफराद हलाक हो गए और 7 जख्मी हो गए, जबकि 6 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। किम जॉन यंग ने मजीद बताया कि हमारे रेस्क्यू कारकुनों ने जहाज़े पर पहुंचकर फैक्ट्री पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस वाक़े में लापता हो जाने वाले ज़्यादातर गैर मुल्की थे, जिनमें चीनी शहरी शामिल थे। लापता अफराद के मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स को फैक्ट्री की दूसरी मंजिल तक ट्रैक किया गया। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक फैक्ट्री कारकुनान बैटरियों की जांच और पैकिंग कर रहे थे कि अचानक बैटरियां फट पड़ी। आग तेज़ी से फैलना शुरू हो गई, ताहम असल वजूहात तहक़ीक़ात के बाद ही सामने आएंगी। मुर्दा पाए जाने वाले ज़्यादातर कारकुनान मुमकिन तौर पर सीढ़ियों के ज़रिए फैक्ट्री से निकलने की कोशिश में भी नाकाम रहे। हुकाम इस बात की तहक़ीक़ात करेंगे कि फैक्ट्री में आग बुझाने के निज़ाम ने ठीक तरह से काम किया या नहीं। लिथियम बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में हादसे से कबल जुमला 102 कारकुन काम कर रहे थे। जनूबी कोरिया के सदर ने सानहे में जिंदा बच जाने वालों की तलाश और मदद के लिए इलाके के हुकाम को दस्तियाब वसाइल आलात की जल्द तरसील का हुक्म दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। मोबाइल फ़ोन का छिन जाना या फिर चोरी हो जाना सिर्फ गरीब ममालिक का ही मसला नहीं होता, बल्कि बरतानिया और खुसूसन लंदन के पास भी ऐसे मसले पाए जाते हैं और इससे शहरियान परेशान हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लंदन में हर 4 मिनट के बाद एक मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर छीन लिया जाता है। मोबाइल छीनने वाले साइकिल पर आते हैं और मोबाइल फ़ोन हथिया लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। ये भी बताया गया है कि लंदन के सेफ सिटी कैमरे और मुतासिर अफराद लुटेरों को देखते रह जाते हैं। सेंट्रल लंदन के साथ साथ बरतानिया के दीगर अहम सयाहती मकामात पर भी मोबाइल चोरी और छीनना जब्ती के वाक़यात आम हो चुके हैं। इस हवाले से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 1,21,000 से भी ज़ायद मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हैं या फिर छीन लिए गए हैं। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं कौन नजर। अमेरिकी फौज राज लीक करने का इल्जाम, विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज आखिरकार हुए रिहा, बरतानिया से अमेरिका के लिए रवाना। अमेरिकी महकमे खारिजा ने इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक जैसी दर्जाबंदी को बनाया तनकीद का निशाना। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में हसास तहकीकाती इदारे की इमारत में लग गई आग, 7 अफराद हलाक, अहम दस्तावेजात भी जलकर खाकस्तर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गजा में नस्लकुशी को जारी रखने के लिए जंगबंदी मुआहदे से कतरा रहे हैं। हमास ने लगाया इल्जाम, कहा अमेरिकी इंतजामिया भी बनी तमाशाई। कुछ ममालिक की सयाहती कंपनियों ने ज़ायरीन को जाली हज वीज़े जारी कर दिए थे। सऊदी वज़ारत दाखिला का बयान, कहा फौत हो जाने वालों में 83% ऐसे लोग शामिल थे जिनके पास हज परमिट नहीं था। और स्पेस एक्स और टेस्ला के बानी एलोन मस्क के यहाँ 12वें बच्चे की पैदाइश, एलोन मस्क ने की तस्दीक। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।